भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम है, नमस्कार है। मंच पर मेरे लिए गर्व का विषय है कि मुनि श्री योगेश जी हैं, मुनि श्री अक्षय जी हैं, जिनसे लगातार मैं कहूँगा लगभग 1 वर्ष से संवाद चल रहा था, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था। क्योंकि वो फ़ोन नहीं उठाते, माध्यम से बात होती थी। मैं कभी कभी माध्यम से बात होते हुए उनकी आवाज़ सुन लेता था। आज मैं कहूँगा उस आवाज़ को देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं दोनों ऋषियों को प्रणाम करता हूँ। मंच पर मौजूद हमारे अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष आदरणीय रमेश डागा जी, महामंत्री अमित नाहटा जी, और अभी हमारी उपस्थिति में ही ताइवान के उद्योगपति जिन्होंने यहाँ पधार करके हमें सौभाग्य प्रदान किया और जिनका स्वागत भी हुआ, वैसे यूजीन जी एवं उनके साथी दोनों का ही मैं अभिनंदन करता हूँ। उद्योगपति जगत से मौजूद यहाँ बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं। यहाँ अनंत जी भी हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन, उनका भी स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। नेपाल से आए बंधुओं को भी मैं पहचान पा रहा हूँ, आपका भी विशेष अभिनंदन है, विशेष धन्यवाद है कि आप यहाँ उपस्थित रहे हैं। मैं समस्त अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के लगभग 360 शाखाओं से आए सभी युवकों का बहुत बहुत अभिनंदन एवं प्रणाम करता हूं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य इस विषय को लेकर हो रहा है कि देखिए हम राजनेता लोग हैं। अभी आपने जो इंट्रोडक्शन भी मेरा दिया, मुझे पार्लियामेंट में बोलते हुए दिखाया, डिबेट करते हुए आपने दिखाया। आश्चर्य मुझे इसलिए होता है कि आज हम टीवी ऑन करते हैं, आज हम डिबेट सुनते हैं, आज हम सोशल मीडिया देखते हैं, तो चहुंदिक दिशा में कहीं ना कहीं युवकों को लेकर एक परिस्थिति ऐसे देखने को मिलती है जहां भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही होती है। आरक्षण हटा दिया जाएगा, युवक जाग जाओ, संघर्ष करो, तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है, ये सरकार ठीक काम नहीं कर रहा है, जाग जाओ, संघर्ष करो। तो इस प्रकार से एक माहौल बनाने की कोशिश, जहां देश, और मैं देश ही नहीं कहूंगा, हमारे देश के पड़ोसी देशों में भी इस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की गई और कहीं कहीं वो सफल भी रहे हैं। अभी हमने बांग्लादेश की स्थिति को देखा है। वैसे में मुझे आश्चर्य हो रहा है, ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसा कौन सा बल है जो हमारे इस तेरापंथ युवक परिषद को एक सत काम करने में लगाया हुआ है। जहां संघर्ष मिथ्या के लिए हो रही है, जहां संघर्ष कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए हो रही है, जहां संघर्ष राष्ट्र को नीचा दिखाने के लिए झूठे संघर्षों को आगे बढ़ाया जा रहा है, झूठे मानकों को आगे बढ़ाया जा रहा है, फेक न्यूज जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसे आगे बढ़ाने की चेष्टा की जा रही है। वहीं मैं लगभग यहां 45 मिनट से बैठ करके आप लोगों की कहानी, आप लोगों की फ्यूचर के विजन, आप लोगों के वर्तमान के अचीवमेंट को सुन रहा हूं, तो मैं स्तब्ध हूं कि 1000 युवक एक अनुशासन के दायरे में बैठकर एक कमरे में चिंतन कर रहा है कि रक्तदान कैसे चरम तक पहुंचे और रक्तदान के माध्यम से राष्ट्र की सेवा कैसे की जाए। यह छोटा विषय नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। जहां उद्योगपति भी है, जहां युवक भी है, और सर्वोपरि जहां ऋषि मुनि हैं, और ऋषि मुनि हैं तभी ये संभव हुआ है। अगर अध्यात्म की शक्ति नहीं होती तो इस प्रकार का संघर्ष, रक्तदान के लिए संघर्ष,
कैसे महारक्तदान शिविर पूरे राष्ट्र में और राष्ट्र के बाहर भी, और कैसे राष्ट्र के लोग भी और राष्ट्र के बाहर के लोग भी आकर इसमें अनुदान दे, इसमें उनका परिचय हो, उनकी भी उपलब्धता हो, उनका भी कंट्रीब्यूशन हो। यह सारी चिंता इतने अनुशासन में करना ये संभव नहीं होता है। ये बहुत बड़ा विषय है। और आप सोच के देखिए युवा मतलब क्या होता है। अगर सही मायने में देखा जाए, युवा शब्द का अर्थ होता है डबल ई। एक ई से एनर्जी अर्थात ऊर्जा, और दूसरी ई से इकोनॉमी अर्थात अर्थ शक्ति। एक देश की, एक राष्ट्र का युवा ही निर्धारित करता है उस देश की ऊर्जा क्या है। द एनर्जी क्वोशेंट ऑफ द कंट्री इज डिसाइडेड बाय द यूथ ऑफ द कंट्री। उस देश की ऊर्जा कैसी होगी, उस देश की दशा और दिशा कैसी होगी, इसको निर्धारित करने वाला तत्व ही युवा है। यह है ई फॉर एनर्जी। युवा मतलब ई फॉर एनर्जी। उस देश की अर्थनीति कैसी होगी, जिस देश में एनर्जी होगी, जिस देश में ऊर्जा होगी, इकोनॉमी उसी देश में जनरेट हो सकती है। ऊर्जा ही इकोनॉमी में कन्वर्ट होती है। एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इकोनॉमी। जहां एनर्जी है वहां से करंट निकलेगी, बिजली निकलेगी। जहां एनर्जी है वहीं उत्पादन होगा, और जहां बिजली निकलेगी, जहां उत्पादन होगा, वहीं इकोनॉमी प्रकट होगी। तो आप सोच के देखिए, आप इस देश के इकोनॉमी के, आप इस देश के अर्थनीति के मेरुदंड है। यू आर द स्पाइनल कॉलम, यू आर द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दिस ग्रेट नेशन कॉल्ड भारतवर्षम। और जब ऊर्जा और जब युवा अपने ऊर्जा को सही दिशा में गति देता है, तब राष्ट्र आगे बढ़ता है, तभी जाके देश की उन्नति होती है। युवा माने ऊर्जा, युवा माने इकोनॉमी, युवा माने घर। मैं आज सूरत में देख रहा था, कितना सुंदर, पहले मेरे मित्र बैठे हुए हैं, घुड़दौड़ कॉलोनी उनकी थी, तो जब भी मैं इनके पास आता था वो मुझे दिखाते थे कि देखो ये हमारा सोसाइटी है, बहुत सुंदर है ये घुड़दौड़ कॉलोनी की सोसाइटी, बड़े बड़े लोग इसे देखने आते हैं। आज मैं सूरत में देखता हूं हर जगह इसी प्रकार की बड़े बड़े अट्टालिकाएं हैं, और कितने सुंदर सुंदर सोसाइटी बने हुए हैं। धन्यवाद है सूरत के जो सरकार हैं, सरकार के आयाम को धन्यवाद है कि वो विजन उनका था, इस प्रकार से सुंदर सूरत को बसाया है। तो ये जो आपके अपार्टमेंट्स बने हैं, कौन खरीदता है? युवा खरीदता है। वो गीत मुझे याद आता है, दो दीवाने इस शहर में, धूप में दोपहर में, आबूदाना ढूंढते हैं, आशियाना ढूंढते हैं। युवा मतलब प्रेम। जब आप यहां नौकरी चाकरी करने आते हैं, किसी से प्रेम हो जाता है, तब दो दीवाने हो जाते हैं। आप एक से दो दीवाने हो जाते हैं, और वो दो दीवाने क्या ढूंढते हैं? वो आबूदाना ढूंढते हैं, कैसे हमारा एक ठिकाना हो, हम क्या खाएं और कैसे हम एक हो जाएं। तो ये जो अपार्टमेंट्स कौन खरीदता है? ये आप खरीदते हैं, युवा खरीदता है। सुंदर दिखने का प्रयास, फैशन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, इसका प्रचलन कौन लाता है? युवा लाता है। ये जो सुंदर पटके आज आप हम सबको आपने पहनाए हुए हैं, मैं इसे बड़े ध्यान से निहार रहा था, देख रहा था। पुरी में भी पिपली करके एक जगह है, पिपली में भी ठीक इसी प्रकार का काम होता है। कहीं ना कहीं गुजरात और उड़ीसा बहुत जुड़े हुए हैं। राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा एक प्रकार की कारीगरी है हमारी। तो आप देखिए, ये जो फैशन है ये कौन करता है? ये युवकों के हाथ में है, युवा करता है। शादी युवा, घर खरीदना युवा, फैशन युवा, सोशल मीडिया युवा, नौकरी युवा, चाकरी युवा। तो युवा ही देश की इकोनॉमी है। और इसलिए आपका सही विजन होना,
that you possess the right vision for this country is of utmost essence. अगर आपके दूरदर्शिता में कमी है, आप गलत विषय को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, सही विषय पीछे छूटा हुआ है, तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए मैं युवक परिषद, आज तेरापंथ समाज के युवक परिषद को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। ये ब्लड डोनेशन का कैंप लगाना, उसके लिए गाड़ियों को लाना, उसके लिए लोगों को इकट्ठा करना, कई युवकों को ये बोरिंग लगता होगा। युवकों को लगता है अरे हमें तो क्लब जाना है, हमें तो डिस्को में जाना है, हमें पार्टी में जाना है। आप अभी पिकनिक बुलाइए, पार्टी बुलाइए, हजारों युवक आ जाएंगे, मगर हजारों युवक देश के 360 शाखाओं से रक्तदान शिविर के लिए आए, इस मंगल काम के लिए आए और ऐसे शांति से किसी को सुने, ये मैंने भारतवर्ष में पहली बार देखा है और सुना है। इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और जो यहाँ पर हमारे उद्योगपति साथी बैठे हैं, मैं तो हाथ जोड़ के उनको निवेदन करूंगा, ऐसे युवकों को हमें आगे बढ़ाना है, ऐसे युवकों को हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि इनके हाथ में यदि देश का बागडोर रहे, तभी देश सत चिंता, सत दिशा और सत गति के साथ आगे बढ़ेगा। मित्रों, केवल रक्तदान का विषय नहीं है। आप देखिए, रक्तदान के लिए आप लोग आज सैनिक हैं, तल्लीनता के साथ आप रक्तदान के शिविर को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे याद है 2016 में मेरे पास समाज के परिषद के बंधु आए थे, मुझसे चर्चा भी की थी इस विषय में, मैंने भी कुछ उनको सुझाव दिए थे। उस समय मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस प्रकार का इतना बड़ा काम वाकई ये करते होंगे और हो रहा होगा, मगर जब मैंने इनको फॉलो करना शुरू किया, मैंने आश्चर्य के साथ देखा 10 लाख से अधिक यूनिट रक्त का संचय करना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मुझे लगता है विश्व में इस प्रकार का कीर्तिमान किसी ने स्थापित नहीं किया होगा। उस समय भी मेरे मन में संशय था। मुझे याद है ये सितंबर अगस्त समाप्त हो रहा था, सितंबर आरंभ होने वाला था, उस समय इनका आगमन हुआ था और इन्होंने सितंबर 17 का ही दिन चुना था रक्तदान शिविर के लिए। तो मैंने पूछा था क्या कारण है रक्तदान शिविर के लिए आपने सितंबर 17 चुना? क्योंकि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक विशेष दिन है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो हम सेवा पखवाड़ा करते हैं। क्या आपका जो चयन हुआ है दिन का, उसके पीछे कुछ उपक्रम है क्या? तो इन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे कहा था, भाई साहब ऐसा है कि हमारी जो ये संस्था है अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद, इसकी भी जन्मतिथि 17 सितंबर की है, इसलिए हमने उसी दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। यह हमारे लिए भी बड़ा सौभाग्य का विषय है। यह अच्छा काम सितंबर 17 को हुआ और हमें उस दिन कुछ पुण्य करने का मौका मिलता है, यह हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है। और भारत सरकार ने, भारत के मंत्रियों ने, सभी ने आपका समर्थन किया। स्वयं मोदी जी ने भी चिट्ठी लिखकर 2016 में आपको बधाई दी। वह चिट्ठी भी मैंने पढ़ा है, जिसमें उन्होंने आपको आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी दिया है कि आप इस काम को और आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है यह बहुत नेक काम है, सभी को इसमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अभी 2030 के विजन में मैं सुन रहा था और मैं प्रेजेंटेशन भी मैंने देखा, मैं नहीं हम, मैं नहीं हम, आपका जो थीम है ये मैं नहीं हम है। वैसे तो मुनिश्री बैठे हैं, पूरे विश्व का थीम ही मैं नहीं हम है। हमारे जीवन की परिकल्पना, हमारी जीवन की यात्रा उसी दिशा में ही चल रही है। और जिस दिन मानव जाति ये जान जाए कि ये मैं नहीं हम की यात्रा है, उस दिन मुझे लगता है किसी भी आयोजन की आवश्यकता नहीं रहेगी। उस दिन हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी,
क्योंकि देन एंड दैट वेरी डे वी विल रिकॉग्नाइज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। चित्त को हम उसी दिन पहचान लेंगे, चिदानंद स्वरूप को हम उसी दिन पहचान लेंगे जिस दिन मैं नहीं हम है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, कई टीवी डिबेट्स में भी मैंने बोला है, जब राष्ट्रवाद के ऊपर चर्चा होती है कि राष्ट्र और देश के बीच में क्या फर्क होता है, तो मैं हमेशा कहता हूं राष्ट्र एकदम भिन्न शब्द है और देश एकदम भिन्न शब्द है, दोनों को आप मत मिलाइए। तो लोग बोलते हैं क्यों, राष्ट्र जो है वही तो देश है। एक देश का एक प्रधानमंत्री होता है, एक देश की एक सरकार होती है, देश का एक भूभाग होता है, देश की सीमाएं होती है, देश की आर्मी होती है, देश का नौसेना होता है, देश का थल सेना वायुसेना होता है, देश के पास देश के अधिकारी होते हैं, देश के वित्त अर्जन करने का और वित्त व्यय करने का, किस प्रकार से आप अर्थनीति चलाएंगे उसकी एक नीति होती है, देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान होता है जो लिखित होता है। मगर राष्ट्र उस तत्व को कहते हैं जहां सीमाएं नहीं होती है, राष्ट्र की सीमा नहीं होती है, राष्ट्र की कोई आर्मी नहीं होती है, राष्ट्र का कोई नौसेना और राष्ट्र का कोई वायुसेना नहीं होता है, राष्ट्र का कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है, राष्ट्र का कोई वित्तीय योजना नहीं होती है, राष्ट्र का बजट नहीं होता है, क्योंकि देश यदि शरीर है तो राष्ट्र आत्मा है। उदाहरण, यदि आप देश की परिभाषा में गंगा को देखें तो गंगा देश की परिभाषा में केवल एक नदी है, एक नदी है जिसका उद्गम स्थल है और जो जाके गंगोत्री से निकल के सागर में, गंगा सागर में समा जाती है। इतने किलोमीटर का अवसार है गंगा का, गंगा में इतना पानी है, गंगा में इतनी प्रकार की प्रजातियां हैं मछली की, गंगा किनारे इतने राज्य आते हैं, गंगा साल में इतनी बार बाढ़ द्वारा प्रभावित होती है, गंगा में कोई डैम नहीं है। तो देश के परिभाषा में गंगा एक नदी है, मगर राष्ट्र के परिभाषा में गंगा मां है। मां गंगे, हर हर गंगे। उसमें गंगा का उद्भव नहीं है, उस समय वो गंगोत्री से नहीं निकलती है, वो शिव के शीर्ष से निकलती है। जिस शिव के शीर्ष को आप इस भौतिक जगत में देख नहीं सकते हैं, वो दिखता नहीं है, मगर शिव के शीर्ष से जटा से निकलने वाली जो देव नदी है, जो हमारे सिविलाइजेशन, जो हमारे इस देश के, जिसको हम देश कहते हैं, उसकी आत्मा है, वह गंगा मां है। उसने हमें करोड़ों वर्षों तक सींचा है, पाला है, हमें जन्म दिया है, ना उसका आदि है ना उसका अंत है। वह गंगा राष्ट्र है। जब शिव के गंगा से निकलती है तो गंगा ज्ञान है, वो नदी नहीं है, वो ज्ञान गंगा है। भागीरथ ने उनको स्वर्ग से उतारा और शिव को उसे अपने जटा में धारण करना पड़ा। क्यों? उसका अर्थ क्या है? क्या नदी नीचे, ऊपर से नीचे गिरी तो धरती उसे संभाल नहीं सकती थी? धरती फट जाती क्या? क्या पानी का फोर्स इतना ज्यादा था कि भूखंड भाग भाग में बट जाती और गंगा समान आ जाती और गंगा बह नहीं पाती? आखिर गंगा को, शिव को क्यों धारण करना पड़ा? राष्ट्र के भावना से सोचिए, जब मनुष्य का जन्म होता है, आविर्भाव होता है, और जब ऊपर से ज्ञान का आविर्भाव होता है, ज्ञान इतना प्रबल होता है कि उसे धारण करना साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं हो पाता है। विराट ज्ञान को यदि आप तत्क्षणात धारण कर ले तो पागलपन ही होगा, आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। इसलिए शिव जैसे महायोगी को अपने जटाओं में,
अपने जटाओं में उस गंगा को, उस ज्ञान की गंगा को धारण करना पड़ा और सनय सनय उसे छोड़ना पड़ा, धीरे 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 धीरे, ताकि आप उसे ग्रहण कर सके और आपको शौक न लगे इतने बड़े ज्ञान को। इसलिए अच्छा काम, बहुत बड़ा काम, ये रातों रात नहीं होता है, ये धीरे 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 होता है। आज 10 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार मोदी जी ने शपथ लिया है। आप सब युवक हैं, आज मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज देश में परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं जिसमें मुट्ठी भर युवक ऐसे चाहिए जो इस देश के लिए लड़ सके, जो इस देश के लिए सद्भावना के साथ आगे बढ़ सके। जब मैंने आपको सुना, जब मैंने आपको देखा, जब मैंने आपको परखा, तो मैंने पाया कि आप ऐसे युवक हैं, आप देश के लिए कुछ करना चाहते। रक्तदान का शिविर अवश्य करिए, महाप्रभु आपके साथ हैं। जरूर और जरूर भारत माता के आशीर्वाद से, मुनियों के आशीर्वाद से, ऋषियों के आशीर्वाद से और सर्वोपरि महावीर जी के आशीर्वाद से आप सभी सफल होंगे। और पिछली बार 10 लाख का आप योजन लेके चले थे, उससे अधिक आप जरूर कर पाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। मैंने कहा था, देखिए एक सैनिक हैं आप भारत के, क्योंकि जो सैनिक होता है वह भी रक्तदान करता है, वह सीमा में रक्तदान करता है, और आप भी रक्तदान में लगे हुए हैं, आप भी भारत मां के सैनिक हैं। आज भारत की विघटनकारी शक्तियां किस प्रकार भारत को तोड़े, किस प्रकार भारत को छिन्न भिन्न करे, उसके लिए पूरी ताकत से लगे हुए। मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप भी उसी ताकत के साथ भारत मां को बचाने में लगिए। आप कहेंगे ये तो नॉन राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, आप राजनीति की बातें कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट मानना है, मैं कभी भी इसमें गुरेज नहीं करता हूं कि देयर इज नथिंग नॉन पॉलिटिकल इन दिस यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में कुछ भी गैर राजनीतिक नहीं है, सब कुछ राजनीतिक है। हां, आप कहां खड़े हैं यह महत्वपूर्ण है। जब युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों को देखा और गांडीव रख दिया, और श्री कृष्ण को वो कहते हैं कि हे परमतप, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये तो सारे मेरे लोग हैं। क्या मैं अपने लोगों के सर को धड़ से अलग करूंगा गांडी उठा करके? क्या मैं अपने लोगों के ऊपर तीर चलाऊंगा? तो कृष्ण युद्ध के मध्य में लाके रथ को खड़ा करते हैं और कृष्ण कहते हैं कि देख, तू देख चारों तरफ, एक तरफ धर्म खड़ा है और एक तरफ अधर्म खड़ा है। अब तू सोच, तू धर्म के साथ खड़ा होगा या अधर्म के साथ खड़ा होगा? सोचना तुझे है, धर्म के साथ खड़ा होना है या अधर्म के साथ खड़ा होना है। तटस्थ कुछ नहीं होता है, एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है। और आप अपने विवेक से पूछिए, धर्म कहां खड़ा है? जहां धर्म खड़ा है आप वहीं शिविर लगाइए, जहां धर्म खड़ा है वहीं कृष्ण खड़े हैं, आप वहीं खड़े होइए। जहां सत्य खड़ा है, सत्य के साथ खड़ा होना, राष्ट्र को और देश को आगे बढ़ाना, यह आपका कर्तव्य है। इसलिए मुझे लगता है मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये गैर राजनीतिक मंच है, मगर मैं गर्व के साथ कह सकता हूं मेरे प्रधानमंत्री सत्य के साथ, मां भारती के साथ और धर्म के साथ खड़े हैं। इसलिए मैं आज उनका प्रचारक बन के यहां खड़ा हूं। और चूंकि जैसे आप युवक परिषद तेरापंथी अखिल भारतीय समाज के सदस्य हैं, आप चाहे अमेरिका जाएंगे, चाहे ताइवान जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे तो आप कुछ शब्द अपने समाज के बारे में जरूर कहेंगे, अन्यथा ये उचित नहीं होगा। होगा क्या? आप अगर तेरापंथ समाज के विषय में कुछ नहीं कहेंगे तो ये उचित नहीं होगा। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता,
भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहां आकर अपने और आपके प्रधानमंत्री के बारे में और अपने पार्टी के विषय में कुछ नहीं कहूंगा तो यह अन्याय होगा मेरा यहां खड़ा होना। और इसलिए मुझे लगता है चूंकि मेरे प्रधानमंत्री न्याय संगत है और मां भारती के लिए लड़ रहे हैं और वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए आइए हम सब मिलके अपने इस प्रधानमंत्री के हाथ को और सबल और सशक्त बनाएं और मैं नहीं से हम तक के इस सफर को पूरा करें। उद्योगपति महाशय यहां बैठे, आप सभी के लिए मैंने अभी चंद दिनों पहले बजट के ग्रांट इन एड, डिमांड फॉर ग्रांट्स, जब डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है उसका मैंने भाषण रखा था बजट के समय, तो ये प्रकल्प मैंने वहां बताया था, आज पुनः मैं यहां बताता हूं। आप सभी जानते हैं सनातन में एक छवि है जो बहुत प्रचलित है, आप सभी ने उस छवि को देखा है और वो छवि आपके हृदय में भी है। एक कल्प का जब अंत होता है, उस कल्प के अंत के पश्चात महाविष्णु अनंत शयन में जाते हैं। अनंत शयन में क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर वो शयन करते हैं। शयन करते हैं तो एक हाथ उनका यहाँ रहता है, एक पांव दूसरे पांव के ऊपर रहता है। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके विष्णु कंटेम्पलेट्स, उनकी आंखें आधी खुली आधी बंद होती है, अर्थात ना तो वो पूर्णतः सुप्त होते हैं और न पूर्णतः जागृत होते हैं, वो तुर्यावस्था जैसी अवस्था में होते हैं, महायोग निद्रा में होते हैं, जहां कल्पना तो की जा सकती है मगर अपने चारों तरफ से वो कटे हुए हो, ही इज डिटैच्ड येट ही इज कॉन्टेम्पलेटिंग। वो ऐसी अवस्था में जब विष्णु अनंत शयन में होते हैं तो उनके पैर के पास मां लक्ष्मी बैठी हुई होती है। मां लक्ष्मी उनके पैर के पास बैठी हुई होती है। उसका अर्थ ये नहीं है कि महिला को पुरुष का पैर दबाना चाहिए, उसका अर्थ यहां जेंडर के साथ नहीं है, जेंडर न्यूट्रलिटी है। उसका अर्थ है विष्णु इज थिंकिंग, रिसोर्स इज वेटिंग। जैसे ही विष्णु को भविष्य के कल्प की, आपने 2030 का विजन बनाया है ना कि 2030 में हमारा इस प्रकार का योजना होगा, तो विष्णु भविष्य की कल्प की चिंता करते हैं और जैसे ही भविष्य की कल्प की चिंतन पूर्ण हो जाती है उसी समय विष्णु के नाभि पद्म से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, अर्थात बनाने वाला। जो आइटम आपको चाहिए, आपने अभी गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब आपने बना के दिखाया है अभी डायग्राम में कि आपको मोबाइल यूनिट चाहिए, आपको डॉक्टर चाहिए, आपको किस प्रकार का डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए सुविधाएं चाहिए। ये सारे सुविधाएं कौन देगा? ये ब्रह्मा देंगे। ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं, तब ब्रह्मा और विष्णु दोनों किसको देखते हैं? वो मां लक्ष्मी की तरफ देखते हैं कि हे मां, आप अगर CSR देंगे तभी संभव होगा, आप अगर हमें वरदान देंगी मां, अगर धन आएगा, रिसोर्स आएगा, तभी तो ये सब संभव होगा, वरना भावी कल्प बनेगा कैसे? कितनी सुंदरता के साथ सनातन ने इस पूरे चक्र को समझाया है। यह कोई पुरुष लेटा हुआ है और पत्नी उनके पैर को दबा रही है, ऐसा नहीं है। पति और पत्नी अनंत काल तक एक हैं, दोनों एक होंगे तभी संसार चलेगा, इसलिए इनको पति पत्नी के रूप में दिखाया गया है, वरना नारायण की शक्ति ही नारायणी है। नारायण की शक्ति ही नारायणी है। तो एक शक्ति सोच रहा है और दूसरी शक्ति इंतजार कर रही है। द मोमेंट आइडिया अराइजेस, रिसोर्स हैज नो अदर ऑप्शन बट टू ग्रांट द बून ऑफ रिसोर्सेज। तथास्तु, जाइए, आइडिया आ गया है, आपको धन की कमी नहीं रहेगी। इसलिए जैसे ही आइडिया आ जाए, स्टार्टअप शुरू हो जाए, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा रहेगा, ऐसा मैं यहां सोचता हूं। जिनके ऊपर लक्ष्मी की विशेष कृपा रही है, और याद रखिए लक्ष्मी चपला है, उनको चपला चंचला बोला जाता है। लक्ष्मी को बांध के रखेंगे तो वो रहेंगी नहीं, बीच बीच में तिजोरी खोल देना है, बीच बीच में तिजोरी खोल देना है। लक्ष्मी बाहर निकलेंगी तभी और आएंगी, क्योंकि वो चपला है। जो उनको तिजोरी में बांध के रखता है,
लक्ष्मी वहां रहती नहीं है, वो चली जाती। तभी उनको अनादिकाल से चपला चंचला बोला गया है, और इसीलिए चपला चंचला को बांधना नहीं है, खोल देना है, तिजोरी खोलना है। और यहां आया हूं तो मैं कहूंगा आप तेरापंथ समाज के लिए तिजोरी खोलिए ही खोलिए, थोड़ा सा पूरी के लिए भी CSR खोलिए। उचित नहीं होगा, पूरी का सांसद यहां खड़ा होकर पूरी के लिए नहीं कहेगा तो यह भी उचित नहीं होगा, दोनों के लिए कहना है। सभी अच्छे कर्मों के लिए धनाढ्यों को अपने धन का प्रबल प्रयोग करना चाहिए। यही भारतवर्ष के दान का प्रयोजन अनादिकाल से रहा है, अनादिकाल से। और अंत में मैं इतना ही कहूंगा, जब मैं आया तो मुनिश्री जी ने भी मुझे समझाया और मुझे सुराना जी ने भी समझाया, गोचरी कितने कष्ट से हमारे मुनि अपने जीवन का प्रयोजन करते हैं। गोचरी मतलब जब भोजन का समय, वो तो मुझे समझाया गया, आप सब तो इस पूरे विषय को जानते ही हैं, तो मुझे बताया गया कि किसी के घर के ऊपर, किसी के ऊपर हम बोझ ना बने, इसलिए गोचरी, गाय के निवाला, गाय जैसे घास चरती है मगर घास को जड़ से नहीं उखाड़ लेती, केवल ऊपर ऊपर का हिस्सा ताकि फिर से उग जाए, उसको हानि ना हो, उसको नुकसान ना हो, इसका ध्यान गौमाता अवश्य रखती है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे ऋषि, हमारे मुनि भी गोचरी को ध्यान में रखकर अन्न ग्रहण करते हैं। आप अपने घर से उनको कुछ देते हैं तो आपके ऊपर किसी प्रकार का बोझ ना हो। आप 3 रोटी खाते हैं, उस दिन 2 रोटी खा के 1 रोटी आपने मुनि जी के लिए रखा तो आपके ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, और मुनि जी के लिए जो रोटी गया उससे आपको पुण्य भी अर्जन होगा। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोच के देखिए, नाम भी गोचरी। और मैं सारे उद्योगपतियों से कहूंगा कि जो CSR है वो गोचरी है, ये CSR गोचरी है। 2% आपके ऊपर बोझ भी ना पड़े, आपको तकलीफ भी ना हो, और उतना पुण्य के लिए आप दें तो पुण्य की प्राप्ति होगी, इसको भी आपको ध्यान में अवश्य रखना है। तो आज मैं केवल और केवल अखिल भारतीय तेरापंथी युवक परिषद, जिनके सदस्य यहां मौजूद हैं, अध्यक्ष मौजूद है, और सर्वोपरि आध्यात्मिक आशीर्वाद यहां मौजूद है, उनके तरफ से यहां जितने भी महानुभाव बैठे हैं सबको कहूंगा गोचरी दान अवश्य करें। मैं इसे कोई धन से नहीं जोड़ रहा हूं, मैं इसे धर्म से जोड़ रहा हूं और कह रहा हूं गोचरी दान अवश्य करें। और मेरे गुरु आदि शंकराचार्य के 2 शब्दों के साथ, क्योंकि मैं नहीं हम आपका थीम है, मैं आदि शंकर को बहुत मानता हूं, तो इसलिए उन्होंने जो मैं नहीं हम के लिए कहा है उससे समाप्ति करूंगा। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत जिह्वा न च घ्राणो नेत्र, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवोहम 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 शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ना मैं मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना मैं अहंकार हूं। मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं चित्त भी नहीं, न च श्रोत जिह्वा न च घ्राण जिह्वा, न च श्रोत, श्रोत मतलब ना मैं कान हूं, न च घ्राण ना मैं नाक हूं, न च जिह्वा न च नयन, ना मैं जीव हूं और ना मैं देखने वाला तंत्र हूं, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, ना मैं भूमि हूं न वायु हूं, न तेज, न सूर्य का तेज हूं और न वायु हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं चिदानंद रूपम, आई एम द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, आई एम ऑल परवेडिंग। मैं ही तो वो हूं जो आप हो, मैं ही तो वो हूं जो हम हैं, और वह है चिदानंद स्वरूप, हम सब का सुप्रीम कॉन्शियसनेस, शिवोहम शिवोहम। इतना ही कह के मैं आप सब से अनुमति लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।